चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए चिन्वाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार की पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों की लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि सदा काल शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। इसी प्रकार से
संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर, रागादि और परलक्षी ज्ञान के पर्यायों से भी भिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर, रागादि और खंड खंड ज्ञान की पर्यायों से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। तरप कर्म, भाप कर्म, नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि के नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावरण आदि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोह राग द्वेष भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म, भाव कर्म, नो कर्म तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। शुद्धात्मा ही देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। लिम्मण जान परिठिया कम कलंक डैवी अपाल दऊ जैन परूं
ते परम पुड़बे भी सब कर्म मल्लिका नाश करो अरु प्राप्त कर निजो आत्मा जो ले नंदर मल ध्यान में नम करने कल परमात्मा सब नाश कर घन घाति अरे अंत पद को पालिया कर नमन उन जिन देव को यह काव्य पथ अपना लिया। श्री योग सार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार जी का सीधा सा अर्थ है, योग का मतलब जोड़ होता है, किसका किसके साथ में जोड़ करना। तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो कि सदा काल द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा में अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। और इसे ही अरिहंत परमात्मा मोक्ष मार्ग कहते हैं और इसी का नाम धर्म है। देखिएगा, योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 67वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय चालू किया है अपन ने। इस गाथा में जो मूल विषय है, जो कि 1400 वर्ष पहले योगेंद्र महाराज ने यह ज्ञान कराया, कुटुंब मोह त्यागने योग है। इसमें 3 बातें आती हैं इस गाथा में। कुटुंब एक बाहर की वस्तु है, मोह जो है वो अंदर में मोह राग देश की परिणाम है, और त्याग, समझ में आया भैया? क्योंकि मोह का त्याग होने पर ही यह आत्मा मोक्ष मार्ग में चलने लग जाता है। मोह 2 प्रकार का होता है, एक दर्शन मोहिनी होता है और एक चारित्र मोहिनी होता है। इस गाथा का मूल विषय क्या है? मोह का त्याग करना। कुटुंब की त्याग की बात नहीं है, कुटुंब के संबंध में जो संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में मोह राग देश के परिणाम होते हैं, जो कि वे परिणाम आत्मा के स्वभाव नहीं है, इसीलिए उनका त्याग कराया गया है। और वे मोह राग देश के परिणाम जीव के लिए संसार के कारण होते हैं, पर द्रव्य के त्याग की बात नहीं है। पर द्रव्य के संबंध में जो तुम्हारे अंदर परिणामों में भ्रांति चल रही है कि पर द्रव्य मेरा है, मैं इसका हूँ,
ऐसी भ्रांति का त्याग करो। क्या भैया? किसके त्याग की बात की जा रही है? परद्रव्य के त्याग की बात क्यों नहीं की गई है? क्योंकि परद्रव्य को तो आत्मा ने ग्रहण ही नहीं किया है। परद्रव्य को तो आत्मा के, ना परद्रव्य ना आत्मा की द्रव्य में है, न परद्रव्य आत्मा की पर्याय में है। समझ में आया भैया? परद्रव्य संबंधी जो रागादिक परिणतियां हैं, जो अज्ञान दशा है, वह अज्ञान दशा भी ना तो आत्मा की द्रव्य में है, ना आत्मा के गुणों में है, आत्मा की पर्याय में है। समझ में आए भैया? पारसमणि, कुछ समझ में आ रही धर्म की बातें? योगेंद्र महाराज, दिगंबर संत मुनराज, 1400 वर्ष पहले इस गाथा को लिखा। समझ में आई? इस गाथा में किसका त्याग कराया गया है? कुटुंब नहीं, कुटुंब के संबंध में जो तुम्हारी पर्याय में भ्रांति चल रही है, उस भ्रांति यानी मोह का त्याग कराया गया है। क्योंकि परद्रव्य जो है आत्मा के गुण में भी नहीं है, आत्मा में भी नहीं है, द्रव्य में भी नहीं है, गुण में भी नहीं है, पर्याय में भी नहीं है। इसलिए परद्रव्य के त्याग की बात नहीं। परद्रव्य संबंधी जो हमारी आत्मा की पर्याय में भ्रांति चली आ रही है। क्या भ्रांति चली आ रही है? कि परद्रव्य मेरा है, ये लड़का लड़की मेरे हैं। बोलो, है तुम्हारे क्या? पारसमणि, अपन जिनके साथ में रहते हैं, वे तुम्हारे पास में है क्या यहाँ? पर हम क्या माने बैठे हुए हैं उन्हें? पारसमणि, जिसमें तुम रहती हो वो घर किसका है? तुम्हारा है? अरे भाई, खुद का तुम्हारा तो नहीं है? तो तकलीफ क्यों होती है? कोई बार कोई तोड़ है, फोड़ है, तो तुम्हें काय की तकलीफ है? पुद्गल का है तो है? तो कुछ कुछ तो है, मिस्टेक है कहीं ना कहीं। ऐसा नहीं है। समझ में आए भैया? हम्म। कोई अपने की मम्मी पापा को कुछ करे तो तुम्हें तकलीफ क्यों होती है? क्योंकि राग ही नहीं है, तुम अज्ञानता से उन्हें अपना माने बैठे हुए हो। समझ में आई भैया? सबसे पहले भ्रांति को तोड़ो। तुम्हारा इस दुनिया में कोई भी नहीं है आत्मा को छोड़ के। एक चैतन्य वस्तु ही वास्तव में हमारी तुम्हारी है। यहाँ तुम्हारा शरीर ही नहीं है, तो शरीर से भिन्न चेतन अचेतन पदार्थ तुम्हारे कैसे हो सकते हैं? ऐसे सबसे पहले उस मोह को तोड़ो, अपनी अज्ञानता को छोड़ो। क्या? आगे बात समझ में? कुटुंब का त्याग क्यों नहीं करवाया? कि कुटुंब है का तुम्हारे द्रव्य में? कुटुंब है का तुम्हारे गुणों में? कुटुंब है का तुम्हारे का इसम पर्याय में? तो क्या है? तुमने जो कल्पना कर रखी है, ये लड़का मेरा है, ये लड़की मेरी है, ये दुकान मेरा है, ये जो तुमने कल्पनाएं कर रखी हैं, उस कल्पना का त्याग करो। किसका त्याग कराया गया है? वंदना का जो समझ में आती है धर्म की बातें हैं। हम्म। माता जी, वहां कुछ भी नहीं है अपना। सब कुछ अपने द्रव गुण पर्याय में है। समझ में आए? पर्याय में अनादि काल से हमारी पर्याय में भूल चल रही है कि जो अपनी वस्तु है उसे हमें पता नहीं, और जो पर वस्तु है उसकी हमने कल्पना कर रखी है। भगवान कहती कि नहीं, तुम उस कल्पना को, उस भ्रांति से बाहर आ जाओ। तुम्हारी तो एक चेतन आत्म वस्तु ही बस मेरी है। क्या करना?
मैं एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान द्रगु यथार्थ से, कुछ अन्न वो मेरा नहीं, परमाणु मात्र नहीं। अरे ऐसा ज्ञान करो, ऐसा श्रद्धान करो, तो देखो आपकी पर्याय में निराकुलता नहीं आ जाए। क्यों भाई? ये शरीर को हम कहीं पड़ोसी देखते हैं क्या? है? अरे हमें पड़ोस में कुछ भी होता रहे तो तुम्हें कोई तकलीफ है क्या? तो इसको पड़ोसी देखो ना, इस शरीर को। कभी देखा है तुमने? नहीं देखा। शरीर है सो मैं हूं। जब शरीर में हूं तो शरीर को उत्पन्न करने वाले मम्मी पापा भी कौन है तुम्हारे? पहला ही घड़ा तुमने कहाँ उल्टा रखा है? समझे? मूल में भूल कहाँ चल रही है? मैं हूं तो एकमात्र चेतनेश्वर भगवान आत्मा, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप। ऐसा अपने आप को जानो। अरे बंटवारा करो ना भाई, बंटवारा करना तो आता है ना। हम्म। और क्या करना है धर्म के नाम पर? धर्म के नाम पे और क्या करना? भगवान की पूजा करना, भक्ति करना। भगवान ने इसे धर्म कहा है क्या? वो तो सब भाव है। वो क्या है? धर्म तो ये कहा है, वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान करो। अपनी पर्याय में जो अज्ञानता भ्रांति चल रही है उसको तोड़ दीजिए आप। उसका नाश कर दीजिए, उसका त्याग कर दीजिए। अब ये तो छोड़ो नहीं। हाँ, क्या कह रहे? कि क्रिया को अपनी क्रिया हुआ है। बोलने वाला कौन है? कौन बोलता है? कौन बोल रहा है? ये शरीर की क्रिया कौन कर रहा है? क्या बैठे हो? तुम शरीर की क्रिया को जानने वाले हो कि शरीर की क्रिया को करने वाले हो? तुम बोलने वाले हो कि बोल जो भाषा वर्गना निकल रही है उसको जानने वाले हो? अरे विभाजन तो करो। इसीलिए इस गाथा में किसको त्याग करवाया गया है? मोह का त्याग करना। परद्रव्य का त्याग क्यों नहीं करवाया गया है? क्योंकि परद्रव्य जो है वह आत्मा के ना तो द्रव्य में है, ना आत्मा के गुणों में है, और ना आत्मा की पर्याय में है। जब आत्मा ने परद्रव्य को ग्रहण ही नहीं किया है तो उसके त्याग की बात करना तो मिथ्या होगी ना। हाँ, ग्रहण त्याग है। कहाँ पर है? कहाँ त्याग करना है? किसका त्याग कराया जा रहा है? अज्ञानता का। कार्य मोह का त्याग करो। मोह में दो भेद हो जाते हैं, एक दर्शन मोहिनी और एक चारित्र मोहिनी। समझ में आए? दर्शन मोहिनी वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान श्रद्धान होने पर दर्शन मोहिनी चला जाता है। फिर चारित्र मोहिनी गुण स्थान प्रमाण, चौथे गुण स्थान से ऊपर के गुण स्थान में जो साधक जीव हैं उनकी पर्याय में फिर चारित्र मोहिनी तो रह जाता है। फिर गुण स्थान प्रमाण हुआ निकलता भी चला जाता है। समझ में आ गई बात? हम्म? इस गाथा का मूल विषय अपने ज्ञान में बैठाल कर चलिए। इस गाथा का मूल विषय है कुटुंब के संबंध में जो हमारी भ्रांति चल रही है उसका त्याग कराया गया है। भ्रांति का त्याग किया गया है। और हम अपने आप को त्यागी कहाँ से समझते हैं? यहाँ त्यागी किसे कहते हैं? जिसने मोह का त्याग किया, जिसने भ्रांति को दूर किया, वह वास्तव में सच्चा त्यागी है। हम्म। नंदन, आगे बात समझ में?
इस समझ में आ जाना भी ये बहुत बड़ी बात है। हाँ क्या? क्योंकि ये बातें सुनने को नहीं मिलती है ना, सुनी नहीं है कभी बातें। उसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, ज्ञान लगाना पड़ेगा। फालतू की बातों में लगाते रहते हो, उससे क्या होगा? क्यों भैया? संसार मिलेगा, डुबकी लगाना पड़ेगी। वर्तमान में भी दुखी रहोगे और आगे भी तुम रहोगे, दुखी रूपी रहोगे। यहाँ समझने का मौका मिल रहा है। हम्म। कुटुंब मोह त्यागने योग्य है। समझ में आया? कुटुंब के संबंध में जो आत्मा के पर्याय में जो भ्रांतियां होती हैं कि लड़का लड़की मेरे हैं, दुकान मेरी है, शरीर के कार्य मैं करता हूँ, उस भ्रांति को यहाँ पे छोड़ने, त्यागना यानी छोड़ देना। क्या करना? त्यागना यानी, त्यागना मतलब उसे छोड़ देना, वो भ्रांति निकाल देना अपनी पर्याय में से। भ्रम जनित दुख का उपाय क्या है, बोलो भैया? भ्रम, जितने भी जीव दुखी हैं भ्रम से ही तो दुखी हैं। क्या हो रहा है? काय से दुखी है? अरे काय से दुखी है? भ्रम से ही दुखी है। समझ में आया भैया? जितने भी जीव संसार में हैं वे सब भ्रम से दुखी हैं, परद्रव्य के कारण से दुखी नहीं है। अब कोई है ऐसे देख रहा है, किसी लड़की को देख रहा है तो उसे भ्रम पैदा हो जाए कि ये लड़का मेरे से प्रेम करता है। क्या हो गया? अरे क्या हो गया? लड़की को क्या हो गया? अरे क्या हुआ? और लड़के से पूछो, क्यों भाई, तुम इससे प्यार करते हो? मैं तो बिल्कुल नहीं, मैं तो जानता ही नहीं इसे। प्यार करने की बात तो बहुत दूर की बात है। और लड़की कैसे मोहित हो गई है? वो मेरी तरफ देख रहा था ना, ये मुझे लग रहा है मुझे चाह रहा है। उससे पूछा वाने की, मैं तो भाई पता ही नहीं, तो नाम जानते ही नहीं हूँ। तो काय से दुखी है बोलो? अरे बोलो वास्तु स्वरूप जब सामने आ जाता है तो क्या हो गया? बोलो। उस लड़के से जब पूछा गया है, लड़की तो बस उसी को अपना मान के वो खुश हो रही थी क्या? क्या लड़का ये मेरे को चाहता है? और एक बार उस लड़के से पूछ लिया गया, बोलो तुम इस लड़की को चाहते हो क्या? मैं तो जानता तक नहीं हूँ। समझ में आया? पूरी जिंदगी उसकी इसी में निकल गई। फिर लड़की को जब ये बात मालूम पड़ेगी तो वह लड़की को चाहेगी क्या? बोलो। अब वो दुखी होगी क्या? माता जी, सारी दुनिया काहे से दुखी है? परद्रव्य के कारण से दुखी है कि अपनी भ्रांति से दुखी है? अज्ञानता से दुखी है। जब उस लड़की को ये बात मालूम पड़ गई कि भाई साहब लड़का तो मेरे को जानता ही नहीं है, मुझे चाहता भी नहीं है, तो बोलो क्या करेगी वो लड़की? बेटे क्या करेगी वो? फिर भी तो है, तो कुछ रिलैक्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा? है? अरे मिलेगा कि नहीं मिलेगा? उसकी भ्रांति टूट गई ना। अभी तो भ्रम में ही गाड़ी चल रही थी नहीं कि वो लड़का मेरे को चाहता है। मालूम पड़ गया तो वह तो मुझे चाहता ही नहीं है। उसकी भ्रांति निकल गई तो बोलो इतना सुख हुआ कि नहीं हुआ उसको? ऐसे ही यहाँ ज्ञानी कहते हैं इस जीव को अनादिकाल से भ्रांति भ्रम का दुख है। भ्रम यानी मोह। आत्म भ्रांति सम रोग नहीं, क्या कहा श्रीमद राजचंद जी ने? आत्म भ्रांति सम रोग नहीं है। ये शरीर का रोग रोग नहीं है। शरीर का रोग रोग नहीं है। ये तो शरीर का रोग तो शरीर में है, पर आत्मा में क्या है?
है। हमारे मुनराज सनत कुमार मुनराज जी अपन पद्म पुराण जी में पढ़ते हैं कि उनके जो है 700 वर्ष तक कोढ़ था। समझ में आई? तो उनको बहुत तकलीफ हुई होगी भाई। है। क्यों बेटे? क्यों? मैंने माला हमें तो कोई रोग है ही नहीं। देवगति के देव आए थे ना, तो उनसे कहा कि मैं आपके इस रोग को दूर कर सकता हूँ। तो उन्होंने क्या जवाब दिया बोलो? है, बोलो क्या दिया? तुम मेरे रोग को दूर कर सकते हो तो कर दीजिए, मेरा रोग तो जन्म मरण का है। अगर तुम्हारे पास में जन्म मरण के अभाव की कोई दवाई है तो दे दीजिए, प्रभु ये तो आपके आप ही कर सकते हैं इसका इलाज। समझ में आए भैया? और जिस शरीर का तुम रोग कहते हो, यह रोग मेरा रोग नहीं है। उन वे रिद्धिधारी थे, उन्हें मालूम था। वे शरीर से तकलीफ नहीं थी उनको। उन्हें मालूम है कि अगर शरीर के ऊपर मैं थूक दूं तो शरीर कंचन जैसा हो जाएगा, ऐसी उनके पास में रिद्धियां थी। कभी कभी अपने जीवन में ऐसी भ्रांतियां नहीं चलती रहती हैं? कितनी भ्रांतियां चलती रहती हैं। जो चीज है ही नहीं है उसके बारे में आप कल्पना कर लेते हो। तो दुखी काहे से हो? अरे काहे से दुखी हो भगवान? हैं? तो मिथ्या कल्पनाओं का त्याग क्या रह गया इस गाथा में? परद्रव को तो आत्मा, परद्रव ना तो आत्मा में है, द्रव्य में है, ना उसके गुण में है, और ना उसकी पर्याय में है। इसलिए परद्रव का त्याग नहीं। और जिनवाणी में जो परद्रव की त्याग की बात की गई है वह व्यवहार से की गई है। वह भी निश्चय से रागादिक के त्याग के लिए ही है। काय के लिए है? दोबारा से। जिनवाणी में जहां कहीं भी व्यवहार शास्त्रों में ये बात आती है कि परद्रव्य का त्याग करो, वो काय के लिए था? पासवानी मोबाइल मत चलाया करो आप। क्या? मोबाइल देखने से तुम्हारे परिणामों में जो है ना बहुत सारी गंदे विकार उत्पन्न हो जाते हैं। बराबर? मैं भूल रहा हूँ। समझ में आए भैया? क्या बता रहा हूँ? ऐसी जब बात आती है कि भाई देखो, तुम जो है दुकान पे जाना बंद करो। काय के लिए? कि दुकान संबंधित राग को तोड़ने के लिए, दुकान को अपना मानने के लिए मना किया है। तो यहाँ पे करवा रहे हैं ना त्याग। अब दुकान पे तो आप जाते भी नहीं हो और मोबाइल भी चलाते नहीं हो, लेकिन परिणामों में क्या चल रहा है? जैसे किसी ने ब्रह्मचर्य ले लिया। ब्रह्मचर्य लेने की बात भी आती है ना। है, ब्रह्मचर्य ले, तुम तो ब्रह्मचारी हो जाओ। क्या कहा? शादी मत करना। तो काय के लिए नहीं करना? बोलो। ब्रह्मचर्य लेने की बात आती, ब्रह्मचर्य लेने की बात आती है ना। काय के लिए है? कि अंदर में अब ब्रह्म जैसे परिणाम तुम्हारे जीवन में पर्याय में नहीं आवे। काय के लिए? काम वासना के परिणाम नहीं आवे। ठीक है? बात आ गई। अब आपने शरीर से तो ब्रह्मचर्य ले लिया और परिणामों में वही चल रहा है। अब ब्रह्म जैसे परिणाम चल रहे हैं, तो तुम्हारे ब्रह्मचर्य लेने का क्या मतलब निकला? काम वासना के ही परिणाम चल रहे हैं। तो उसको जो है बाहर से शादी नहीं करने की बात की गई थी। ब्रह्मचर्य से रहने का मतलब क्या था? बोलो। कि अपने परिणामों में काम वासना के परिणाम को खत्म करने के लिए थे, और उस पे तो हमने ध्यान नहीं दिया।
और अपने आप को ब्रह्मचारी मान लिया, तो भूल हुई कि नहीं हुई? बोलो। है? आगे बात समझ। तो जिनवाणी में, व्यवहार शास्त्रों में जो परद्रव्य के त्याग की बात की गई है, वो अंदर में विकार के त्याग के लिए ही है। क्या के लिए है? चरणान योग है ना, चरणान योग में। कोई अगर कहे कि साहब वहां तो ऐसा लिखा हुआ है, टीवी मत देखना, मोबाइल मत चलाना, तो काय के लिए है? बोलो, काय के लिए है? हैं? अंदर में विकार की त्याग के लिए। समझ में आई भैया? और वो तो तुमने किया नहीं, तो बोलो तुम त्यागी कहलाए क्या? है? तो वस्तु स्वरूप को समझो। है? यहाँ जनवाड़ी में ये बात आने वाली है इस गाथा के माध्यम से, कि कुटुंब मोह त्यागने योग्य है। क्या त्यागने योग्य है? कुटुंब नहीं, कुटुंब के संबंध में जो हमारी आत्मा की पर्याय में जो काल्पनिक चीजें हमने बना के रखी हुई हैं, कि ये स्त्री मेरी है, ये लड़की मेरी है, ये लड़का मेरा है, ये दुकान मेरी है, ऐसी जो कल्पनाएं हैं, उन कल्पनाओं का त्याग करो। आगे बात समझ में? ये योग सार है, योग सार। मैंने आप अब देखिए, अपन गाथा पढ़ते हैं और उसके कुछ पॉइंटों पे भी अपन विचार करेंगे। सुख दुख के हैं हेतु परिजन, किंतु बेपरमार्थ से मेरे नहीं है सोचने से, मुक्त हो भव भार से। क्या कहती है? कुटुंब परिवार मेरा निश्चय से नहीं है। क्या कहा? क्यों नहीं है? क्योंकि तुम तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो, अरूपी हो, अनंत शक्तियों से भरेले हो। हैं? निश्चय से यानी वास्तव में, निश्चय से यानी अरे अपन को अपनी खबर नहीं है। क्या समझ में आए? ये अज्ञान दशा है। शरीर को जो अपना माने बैठे हो, इस शरीर ही तुम्हारा नहीं है, तो कुटुंब तुम्हारी कैसे हो सकती? वास्तव में तुम तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो। बोलो, पंडित टोडरमल जी साहब ने क्या परिभाषा दी है आपकी? आपकी यानी आत्मा की। आप कौन हो? आत्मा अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु आप यानी आत्मा हो। हम्म, आगे बात समझ। तो ये कुटुंब परिवार मेरा निश्चय से नहीं, वास्तव में नहीं है। अब ऐसा ज्ञान करो, मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ। ये परद्रव तो परद्रव है, देखिए ना। फिर कहते यह भाव सुख दुख का ही कारण है। इन्हें अपना जानना, कुटुंब आदि को अपना जानना मानना, यह काय का है? आगे पढ़ो। सुख दुख का ही कारण है। समझ गया? आगे इसमें बताएंगे, जहाँ सुख और दुख लिया गया है, वो दुख ही है। सुख भी दुख ही है। सुख तो इंद्रियों की अनुकूलता के आधार से लिया गया है, वास्तव में वो सुख नहीं है, वो सुखाभास है। समझ में आई भैया? हम्म? जो इंद्रियों को अच्छा लगता है, उसे संसार में सुख कहती हैं। जो इंद्रियों के विषयों में इंद्रियों को प्रतिकूल भाषित होते हैं, उन्हें दुख कहते हैं। समझ? जब इंद्रियां ही तुम्हारी नहीं है, समझ में आए? तो कहते इस भाव, यह भाव सुख दुख का ही कारण है। यानी स्त्री पुत्र दुकान मकान आदि को अपना जानना मानना, ऐसा जो भाव है, वह दुख का ही कारण है, वह संसार का ही कारण है।
क्यों उसका त्याग कराया गया? बोलो किसका त्याग कराया जा रहा है? अब कोई क्या करे, अब ये बात तो समझे नहीं। त्याग यहाँ कराया गया है, विकारी पर्याय का, भ्रांति का त्याग कराया गया है। और केवल उसको पकड़ ले कि भैया स्त्री हमारे संसार का कारण है, लड़का मेरे संसार का कारण है। बारसमणि, किसका त्याग करा रहे हैं? उन संबंधी जो तुम्हारी ज्ञान की पर्याय में भ्रांति चल रही है। काय में भूल चल रही है? अरे भूल किस में चल रही है? ज्ञान में ही तो भूल चल रही है ना। ज्ञान में ही सच्चा ज्ञान हो जाए तो आचार्य कुंद कुंद देव कहते हैं, आचार्य अमृत चंद देव समय सार जी में कहते हैं, ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। 34वें नंबर की गाथा। कहाँ है भ्रांति? कहाँ दूर करने भ्रांति है? बताइए आप। 34वें नंबर गाथा है ना समय सार जी। ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। प्रत्याख्यान त्याग। प्रत्याख्यान का मतलब त्याग। अज्ञानता में हमसे अपना माने बैठे थे और ज्ञान हो गया, ज्ञान में सुधार हो गया। इसी को भगवान धर्म कहते हैं। आगे बैठे सामने, धर्म क्या चीज है भाई, ये तो समझो तो जरा। आपने मान लिया लड़का मेरा है, लड़की मेरी है। तुम्हारे ने अनुकूल परिणाम करने लग गया, तुम्हारी इच्छा के अनुकूल परिणाम करने लगे तो भ्रांति हो गई। ये तो मम्मी तो मेरा बहुत प्यार करती है, पापा में बहुत प्यार करते हैं। कब? अरे कब? जब तुम्हारी इच्छा के अनुरूप कार्य करने लग गए तो इस जीव को ये भ्रांति हो जाती है कि माता पिता मेरे हैं। और जैसे ही उसकी इच्छा के विरुद्ध पलटता है तो हिंदुस्तान पाकिस्तान हो जाता है। भगवान वे पदार्थ जिन्हें अपना कह रहा था उन्हीं से पेपर में निकलवा देता, ये लड़का मेरा नहीं, ये लड़की मेरी नहीं, इससे हमारा कोई संबंध नहीं है। क्यों भैया? ऐसा कभी देखा है तुमने पेपर के अंदर निकलते हुए? हैं? और पत्नी चली जाती है, कहाँ कोर्ट में चली जाती है, इससे हमारा कोई संबंध नहीं है, ये मेरा कोई पति वति नहीं है। क्या? क्यों भैया? ऐसा क्यों? हम्म, समझ आए? भ्रांति भ्रांति अज्ञानता को दूर करो। जब ये वास्तविकता जब ज्ञान में आ जाती है कि शरीर ये अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, अंदर एक कर्मों की रचना है, वह भी जड़ है। और ये रागादिक परिणतियां वे भी अज्ञानता में पैदा होती हैं। बोलो, बोलते हो पूजा में कि नहीं बोलते हो? कहाँ लिखा है पूजा में? आश्रत तत्व काय के हैं ये? ज्ञान के, ज्ञान पे होने पे होते हैं कि अज्ञानता में पैदा हो रहे हैं? बोलो। क्यों बेटे? कहाँ लिखा है पूजा में? वंदना, बहुत पूजा करते नहीं अपन भगवान की। कहाँ लिखा है बोलो पासमणि। है क्या बोले आप? वाह, वाह रे वाह। किसको? कौन? किसका? अज्ञान विधाता है इनका, निश्चित चैतन्य विरोधी है? युगल युगल जी साहब ने लिखी नहीं सिद्ध पूजन में? कौन कौन का? अज्ञान विधाता है इनका, निश्चित चैतन्य विरोधी है। चैतन्य विरोधी है ना? रागादिक परिणतियां विपरीत है ना? आत्मा के स्वभाव से विपरीत है ना? ये अज्ञानता में पैदा होती हैं। और ज्ञान होने पर तो तुम पैदा करके बता दीजिए आप तुम। क्या? क्या कह रहे हैं? सुनो, इधर ध्यान दो, क्या कह रहे हैं? ज्ञान होने पर फिर पैदा होंगी क्या? तो तुम्हें कायदे छुट्टी लेने हैं। काय का त्याग कराया जा रहा है? जो अंदर में मोह राग द्वेष के परिणाम है,
वे सब अज्ञानता में पैदा होते हैं। जब वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान हो जाता है, तब वे मोह राग द्वेष के परिणाम विलय को प्राप्त हो जाते हैं और आत्मा पर्याय में आनंदित हो जाता है। आगे बात समझ में? तो कहते ये भाव यानी ये स्त्री पुत्र दुकान आदि को अपना जानना, अपना मानना, उनका लक्ष्य करके परिणमन करना, ये आत्मा के लिए सुख दुख, सुख को भी दुख में लेना। देखो एक देखो, सुख लिखा ना, और बीच में एक डंडा भी लिखा है, लगा एक, देखो पढ़िए आप। सुख का मतलब क्या है? अरे देखो उसमें क्या है, एक सुख और एक ये दुख है। सुख भी वह दुख है। सहजानंद जी बंडी हुए हैं, उन्होंने सुख दुख की इसको खोला, इसको सुख और दुख है ना, उन्होंने अपनी पुस्तक में खोला वहां पे सुख और दुख को। सुख का मतलब सुख है, देखिए आप, सुख है, सुख का संधि विच्छेद करिए आप। सु यानी सुहावना, खा यानी इंद्रियां। खा का मतलब होता है इंद्रियां, सु का मतलब सुहावना। जो इंद्रियों को सुहावना लगे उसे सुख कहते हैं। इसको, जो इंद्रियां, पांच इंद्रियां है ना, मन है ना, है, इनको अच्छा लगे उसे सुख कहती हैं संसार में। सुख का अर्थ ये किया। और दुख, दु यानी असुहावना। दु का मतलब संधि विच्छेद का दुख का, दु प्लस खा इक्वल टू दुख। तो दु यानी असुहावना, दु का मतलब असुहावना, खा यानी इंद्रियां, जो इंद्रियों को असुहावना लगे। जैसे सर्दी का मौसम है, आपको कोई एसी चला दे, पन है, पंखा चला दे, तो क्या लगेगा? कैसे कहते हो आप? अरे भाई बंद करो बंद करो बंद करो बंद करो, क्यों? अंदर से तकलीफ हो रही है। समझ में आया भैया? और गर्मी का दिन हो और एसी चला तो, अरे चलने दो ना, क्यों बंद कर रहे हो? तो किसकी किधर से बोल रहे हो आप, बोलो। कहाँ से कोई आवाज आ रही है? इंद्रियों को जो अच्छा लग रहा है उसे सुख कहते हैं। इंद्रियों का जो विषय, समझ गए आप, जो असुहावना लगता है उसे दुख कहते हैं। या सुख को भी दुख का है, क्या कहा है? तो यह भाव यानी कुटुंब आदि को जो अपना जानना, अपना मानना, ऐसा जो आत्मा की पर्याय में जो भाव होता है, वह दुख का ही कारण है। क्या कारण है? और तुम्हें संसार का कारण भी है। अब तुम्हें क्या करना है, बोलो भैया? ये परिणाम आपको रखना है कि निकालना है? जो तुम्हें निरंतर दुख देता रहे, ऐसा परिणाम तुम्हें रखना है क्या? जो तुम्हें चार गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण कराए, ऐसा परिणाम तुम्हें अच्छा लगता है क्या? तो कहते नहीं लगता है। जो हमें दुख दे, जो हमें संसार में रखड़ पट्टी कराए, जो हमारे जन्म मरण का कारण बने, ऐसे परिणाम को ज्ञानी जीव चाहते नहीं है। समझ में आया भैया? वे तो बिल्कुल वास्तविक जीवन जीते हैं। मेरी तो एक चेतन आत्म वस्तु ही बस मेरी है। स्त्री पुत्र दुकान मकान रुपया पैसा मेरे नहीं है। समझ में आया भैया? तो आप घर में ऐसे रह सकते हो कि नहीं रह सकते हो? कोई कहे कि भैया ऐसी परिणाम में घर में तो ना रह सकत, तो तुम वस्तु स्वरूप को नहीं समझते हो। अगर ऐसे परिणाम से तुम घर में रहना समझते हो, नहीं रह सकते हैं, तो हमारे तीर्थंकर, सब तीर्थंकर, 24 तीर्थंकर, सब शादीशुदा वाले हैं। सबकी शादियां होती हैं, घर में ही रहते हैं। कैसे परिणाम के साथ में रहते हैं? कौन से बात? तो फिर श्रावक धर्म ही खत्म हो गया फिर, आलसमणि, है ना? हम्म।
ऐसी मान्यता, ऐसा ज्ञान, जब सच्चा ज्ञान रहता है तब भी वह ग्रस्त में रहता है। फिर कुछ रागादिक परिणतियां हैं, वो जानता है ये मेरी कमजोरी है, मैं अपने आत्मा में ठहर नहीं पा रहा हूँ, मैं अपने आत्मा का आनंद लूट नहीं पा रहा हूँ ढंग से। क्या? वह अपनी कमजोरी समझता है और अपने बल को और बढ़ाता है। क्या करता है? हम्म? जो संसार का कारण है विपरीत मानता, छोड़ दीजिए, आप छोड़ सकते हैं आराम से, हमें कहाँ दिक्कत आती है। पड़ोसी के भी लड़के रहते हैं, उनको तो आप अपना नहीं मानते हो। ये तो करना आता ही है, अपनी चीज को अपना मानते हो, दूसरे की चीज को अपना नहीं मानते हो। तो यहाँ भी तो ये कह रहे अपनी चीज को अपनी जानो, अपनी मानो। ये शरीर तुम्हारी चीज नहीं है। क्यों? ऐसे ज्ञान होने पर आत्मा शरीर में रह सकता है कि नहीं रह सकता है? ये कभी ऐसा विकल्प आता है आपको? कोई ऐसा कहे कि भाई साहब तो घर में रहना बहुत मुश्किल है, स्त्री को अपनी मत मानो, तो फिर का मतलब क्या है? क्यों? रह सकते हो, आराम से रह सकते हो भाई, तुम शरीर में भी तो रहते हैं ज्ञानी। उनकी मानता सुधर गई कि नहीं सुधर गई, उनका ज्ञान सुधरा कि नहीं सुधरा? वे तो रह रहे हैं कि नहीं रह रहे हैं, बोलो। समझ? ऐसी बातें ना करना कि अगर हमारे मन में ऐसा विचार आ जाता है वस्तु स्वरूप के सम्यक रूप से। भरत जी तो घर में ही रहते थे, बैरागी बन के रहते थे। एक पर 6 खंड का राज था तब भी घर में रहते थे, बताओ, महल में रहते थे अपने, इस मानता के साथ में रहते थे। रहते थे कि नहीं रहते? भरत जी घर में ही बैरागी। कोई परद्रव थोड़ा तुमसे कहता कि तुम मुझे अपना मानो। कहता है क्या परद्रव? हम स्वयं अपनी अज्ञानता से, अज्ञानता क्या है कि मैं हूं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा, अरूपी अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूं, ऐसा ना जानकर ये शरीर मेरा है, लड़का लड़की मेरे हैं। तो ज्ञानी कहते हैं ये तुम्हारी अज्ञानता है, तुम वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान करो, तुम्हारी तो एक चेतन आत्म वस्तु ही मेरी है। तो कहते ऐसा जो भाव है, वो जो परद्रव को अपना जानने रूप, परद्रव को अपना मानने रूप, ये जो है दुख का ही कारण है, संसार का ही कारण है। इसलिए ऐसे भाव का क्या करना? त्याग कर देना। क्या कर देना? छोड़ देना। इस प्रकार कुछ विचार करने से, अब देखो, केवल ये आपको संगी पंचेंद्री जीव भी विचार करके कर सकता है काम। असंगी पंचेंद्री तक जीव सम्य दृष्टि नहीं हो सकता है, क्योंकि इसके लिए मन की जरूरत पड़ती है। समझ रहे? और हम मनुष्य पर्याय में हैं। तो ऐसा इस प्रकार कुछ विचार करने से आगे देखना, संसार का छेद। क्या? संसार का छेद का मतलब है, पढ़ो अच्छी तरह पढ़ो, संसार का छेद। छेद मतलब शीघ्र ही है, बस खत्म। कहाँ है संसार? बोलो संसार कहाँ है? स्त्री पुत्र दुकान मकान में तुम्हारा संसार है, कि तुम्हारे परिणामों में विकार रूप परिणति वो तुम्हारा संसार है? बोलो। है? तो संसार का मूल कारण तो अंदर में दर्शन मोहिनी था, चारित्र मोहिनी है, समझ गए नहीं आप? और मोह है, तो वो मोह उसने छोड़ दिया तो शीघ्र ही क्या हो जाएगा? देखो कितना गजब का काम हुआ, बताओ। कहती है इस प्रकार कुछ विचार करने से। कैसा विचार? मेरी तो एक चेतन आत्म वस्तु ही मेरी है, ये शरीर, शरीर से संबंध रखने वाले स्त्री पुत्र दुकान आदि की मेरे नहीं है। ऐसा विचार होने से, करने से संसार का छेद हो जाए। यानी आपने ये संसार कहाँ काट दिया? संसार कहाँ था? आपकी विकारी पर्याय में था, और विकारी पर्याय का छेद कर दिया आपने सम्यक विचार के द्वारा। काय के द्वारा? ये सम्यक विचार है कि मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, ये शरीर ही मेरा नहीं है, ये लड़का लड़की मेरे नहीं है, और इनके संबंध में होने वाले रागादिक परिणतियां भी मेरे नहीं है, मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ। ऐसा उसकी संसार का छेद हो गया। अब वह आत्मा, देखिए यहाँ भाव कर्म कटे, भाव कर्म की रस्सी कट गई,
तो भाव कर्म तो द्रव कर्म के, भाव कर्म से द्रव कर्म, द्रव कर्म से भाव कर्म। समझे? कर्मों का संबंध कैसे हो रहा है? अरे भैया, तुम तेल लगाओगे तो बाजार में जो धूल उड़ रही है वो तुम्हारे शरीर में लगेगी कि नहीं लगेगी? बोलो। है? लगेगी। और तुमने तेल लगाना खत्म कर दिया तो वो धूल तुम्हारे शरीर से चिपटेगी क्या? जब तुमने यहाँ पर है मोराग देश के परिणामों का त्याग कर दिया, छेद कर दिया, तो क्या ज्ञान बजे कर्म बने, है ना, लोकाकाश बने कारण वर्गण, है ना, वे तुम्हारे आत्मा के साथ संबंध बनाएंगे क्या? छेद कर दिया। क्या कर दिया? कहाँ से काटी? बोलो। बेल कहाँ से कटी है संसार की? संसार की बेल क्या है? स्त्री पुत्र आदि बेल है कि अंदर में उन संबंधी जो तुम्हारा प्रेम है, जो राग है, जो मिथ्या भ्रांति है, जब तुम वस्तु स्वरूप के सच्चे अनुरूप परिणमन करने लग गए तो मोह राग द्वेष गायब हो जाते हैं और आत्मा की पर्याय में वीतराग आनंद दशा की प्राप्ति हो जाती है। उसे भगवान मोक्ष मार्ग कहते हैं। तो मोक्ष मार्ग तुम्हें मिला कैसे? तो कहते जिनवाड़ी माता के प्रसाद से, वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान करने से ये अंदर में रागादिक पंडितियां का छेद हो गया, दूर हो गई, और वह जीव शीघ्र ही निर्वाण को प्राप्त होता है। क्या? केवल ज्ञान जैसी पर्याय को प्राप्त कर लेता है। ये मूल विषय जिनवाणी का है, इस गाथा का है। कल अपन इसके एक एक पॉइंट पर अपन विचार करेंगे। चैतन्य काय स्मरण प्रति क्षण करो रे, के अनंत दुख को पल में हरो रे, अक्षय अनंत निज शोक निदान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ, गाओ परे नित इसी के गीत गाओ। नौवार नमोकार मंत्र का स्मरण। बोलो द्वादशांग दिनवाणी माता की जय। महान जैन धर्म की जय।